अगर आप अपने सभी फूल वाले पौधों को बहुत अच्छी खाद दे रहे हैं, उसके बावजूद आपके पौधों पर फूल नहीं खिल रहे हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं है और पौधों को बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं, जैसे पत्तियों पर कीड़े लगे हैं या पौधे की पत्तियां सूख रही हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके पौधों पर आने वाली सभी तरह की प्रॉब्लमें दूर होंगी। ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी तरह के फूल वाले, फल वाले और सब्जियों वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं वंदना, आप देख रहे हैं वंदना गार्डनिंग। मेरे गार्डन में वैसे तो फूल वाले, फल वाले और सब्जियों वाले बहुत सारे प्लांट लगे हैं जिन्हें मैं समय समय पर अच्छी फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं अच्छी फर्टिलाइज़र देने के बावजूद उनकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं या पत्तियाँ सूख कर गिर रही हैं या फिर पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है और पौधों को बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं। उन सब को दूर करने के लिए हम एक ऐसी फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जिनसे हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उनमें फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी और पौधा हमारा खूब हरा भरा खिला खिला भी रहेगा। और ये देखिए मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट, इसके ऊपर तो अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन नीचे की तरफ से जो ब्रांच हैं उनकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा सूखना शुरू हो गई हैं। इसे मैं समय समय पर अच्छी फर्टिलाइज़र देती रही हूँ, उसके बावजूद भी इसकी पत्तियां ऐसी होना शुरू हो गई हैं। तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आज फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये आधी बाल्टी पानी की ली है और इसमें डालने के लिए ये मैंने सड़ी हुई गोबर की काली खाद ली है। अगर आपके पास ये गोबर की काली खाद नहीं है तो इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद पौधों पर इस्तेमाल करने से इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग अच्छी होती है। पौधों पर इस खाद के इस्तेमाल के हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए बीच में मिक्स कर देंगे। और अगली चीज़ जो हमने इसमें डालने के लिए लेनी है वो है ये गुड़। गुड़ आप आधी बाल्टी अगर आपने पानी की ली है तो उसमें आप 250 से 200 ग्राम के आसपास तक गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये गुड़ 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और इसे भी हम बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गुड़ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें पोटाशियम और फास्फोरस होने की वजह से पौधे की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसमें मिक्स करने के लिए जो अगली चीज़ हमने लेनी है वो है ये आधा कटोरी मैंने दही ली है। इसकी जगह पर आप छाछ, लस्सी, मट्ठा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आप 1 गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दही इस्तेमाल करने से इसकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक पेस्टिसाइड का काम भी करता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। इससे पौधों को कोई भी फंगस का रोग होता है या पौधे की पत्तियां मुड़ने लगी हैं या पत्तियां सूख कर गिरने लगी हैं, उसमें ये प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो अभी हम इसको एक डंडी की हेल्प से अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे। इस खाद को बना लेने के तुरंत बाद ही आपको अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना। इसे आप कम से कम 15 से 20 दिन तक ढक्कन लगाकर किसी छांव वाली जगह पर रख दें और कम से कम 15 से 20 दिन के बाद ही इसे हमने इस्तेमाल करना है। इसे आप इससे पहले बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, उससे हमें इस खाद के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अपने पौधों पर देखने को नहीं मिलते। इस फर्टिलाइज़र को आप गमले की मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं और पौधे पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे को कोई वायरस यानी पौधे की पत्तियों पर किसी फंगस वगैरह का अटैक हो गया है तो इसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने इसमें दही मिक्स किए हैं जिसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो एक पेस्टिसाइड का काम भी करते हैं। और इस खाद को रखे हुए 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। उसका रिजल्ट भी देखिए, ये खाद हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस खाद को जब भी हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, चाहे वो
गमले की मिट्टी में मिक्स करना हो या फिर स्प्रे के रूप में, इसे आप शाम को ही इस्तेमाल करें। अगर आप इस खाद को स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो छान कर ही इस्तेमाल करें। अगर आप इसे गमले की मिट्टी में मिक्स कर रहे हैं तो बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का स्प्रे करने के लिए अगर आपने 1 लीटर की बोतल ली है तो उसमें आधी ये फर्टिलाइज़र और आधा पानी मिक्स करके स्प्रे करें। ये स्प्रे पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसे आप हर 10 से 12 दिन के बाद अपने पौधों पर फिर से रिपीट भी कर सकते हैं। इससे हमारे पौधे की पत्तियों पर कोई भी वायरस है, फंगस है या फिर लीफ कर्ल की प्रॉब्लम है, वो सब दूर होती हैं। और अगर इस फर्टिलाइज़र को हम गमले की मिट्टी में मिक्स करके दे रहे हैं तो इसमें पानी मिक्स करके ही देंगे। डायरेक्ट इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधों पर नहीं करेंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी तरह के पौधे, चाहे वो फूल वाले हों, फल वाले या फिर सब्जियों वाले, उन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। अगर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने सब्जी वाले पौधों पर करते हैं तो इससे सब्जी का साइज बड़ा होता है और सब्जी में कोई फंगस वगैरह का अटैक भी नहीं होता। दोनों तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे के रूप में भी और गमले की मिट्टी में मिक्स करके भी। जैसे ये हमारे मिर्च वाले प्लांट हैं, इनको कई दफ़ा लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए आप स्प्रे हमने जैसे पहले ही कर लिया है तो उस दोनों तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पौधों की पत्तियों पर कीड़े लगे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एक फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ एक पेस्टिसाइड का काम भी करता है। अगर आपने अपने गार्डन में सब्जियां लगा रखी हैं तो किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। इस तरह की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही बेस्ट है। और जितने भी आपके फूल वाले प्लांट हैं, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, सभी पर इस्तेमाल इस फर्टिलाइज़र का आप कर सकते हैं। इससे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और पौधे पर किसी फंगस का या कीट वगैरह का अटैक भी नहीं होगा। इस फर्टिलाइज़र का आप अपने सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही आपके अगर कोई इंडोर प्लांट हैं तो उनके ऊपर भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई नई कटिंग वगैरह लगा रखी है तो उसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। आप अपने गार्डन में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।